हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। बाइजेक्शन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पढ़ाता हूं बीएससी मैथमेटिक्स और आईआईटी जैम एंड वेरियस एमएससी एंट्रेंस। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करना सीखे थे। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसे सॉल्व किस तरह किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन, a function f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x lambda y equal to lambda to the power n f of x comma y where lambda greater than 0। होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं? अ फंक्शन f of x comma y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f of x comma y where lambda greater than 0। That means homogeneous function, किसी फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कब कहेंगे? जब ये रूल सेटिस्फाई कर रहा हो, जहाँ लेमडा ग्रेटर देन 0 हो। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसे। लेट्स f ऑफ x कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। अब हम लोग इसे चेक करेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो क्या हम लोग इसमें रूल लगाएंगे? हम लोग x को रिप्लेस करेंगे लेमडा x एंड लेमडा y, तो क्या हमें मिलेगा? लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा x लेमडा y प्लस लेमडा y का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, दैट मीन्स वेयर लेमडा ग्रेटर दैन 0। ये रूल को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। डिग्री कितने होंगे? 2 होंगे, यानी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 होगा। डन। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब हम लोग इसे चेक करेंगे ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे लेमडा x से और y को रिप्लेस करेंगे लेमडा y से। क्या हो जाएगा? लेमडा x प्लस लेमडा y प्लस 1। अब हम लोग यहाँ से लेमडा निकालने का कोशिश करते हैं, कॉमन लेने का कोशिश करते हैं राइट साइड में, तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। ओके, अब हम लोग समझते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
homogeneous differential equation of first order and first degree हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जनरल फॉर्म हम लोग देखा था। क्या देखा था? डी वाई डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हम लोग इसे डी वाई डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एन। डन। इस माइनस एम को हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं और एन को क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 इज said to be homogeneous differential equation of first order and first degree if क्या होता है? if f of x comma y and q of x comma y are homogeneous function, of same order। क्या क्या कहता है? क्या इक्वेशन 1 दैट मीन्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बाई क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इफ यदि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए? होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। और होमोजीनियस फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम डिग्री का होना चाहिए। दैट मीन्स अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? सपोज डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग ये इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, तो हम लोग इसे कैसे चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम लोग देखेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस चेक करेंगे, फिर उसे डिग्री निकालेंगे। डन। फिर हम लोग क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई का होमोजीनियस चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसका डिग्री निकालेंगे। यदि दोनों का डिग्री सेम हो तब जाकर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। तो यहाँ पर हम लोग इस जो रूल दिया हुआ था लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस रूल को इस फंक्शन में हम लोग पुट करते हैं तो क्या आ जाता है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग चेंज करते हैं लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमें मिलता है। दैट मीन्स ये होमोजीनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री का? डिग्री क्या है? 2 है। इसी तरह हम लोग इसे चेक करेंगे तो ये भी क्या होगा? होमोजीनियस फंक्शन होगा, ऑफ डिग्री 2 होगा। अब हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन देखते हैं, किस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये इक्वेशन 1 हमें क्वेश्चन में दिया हो रहेगा।
तो सबसे पहला वर्किंग रूल है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। यदि होमोजीनियस है तो सेम डिग्री का है या नहीं। अगर हो गया तो डन। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई आर homogeneous function of same degree। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट y इजकल टू वी एक्स इक्वेशन, सपोज से इक्वेशन 2 डन। अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डन। इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। ये जो डी यू बाई डी एक्स दिया हुआ है, अब हम लोग इक्वेशन 1 से इस डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू उठाते हैं और इसमें पुट करते हैं, तो क्या हमें मिलेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डन। यदि कोई दो फंक्शन दिया हो एफ और क्यू, वो दोनों फंक्शन होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री का हो, तो हम लोग वहाँ से x टू द पावर n या फिर y टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर। ये हम लोग अभी चेक किया था कि ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 2। एक्स टू द पावर n हम लोग कॉमन ले सकते हैं, एक्स टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, वेयर n इक्वल टू 2 होगा। डन। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा मिला कि x टू द पावर n जब हम लोग कॉमन लिए, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, वेयर n क्या है, डिग्री है इस फंक्शन का, होमोजीनियस फंक्शन का। ओके, तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिला, ये जो v बाई एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से v का वैल्यू निकालते हैं तो y बाई एक्स आता है। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, दैट मीन v प्लस वी स्क्वायर। डन। ये पूरा टर्म v के टर्म में चेंज कर सकते हैं यदि हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यही रूल हम लोग यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो ये सपोज डिग्री एफ ऑफ एक्स कॉमा का डिग्री क्या दिया हुआ है, n है, तो यहाँ से x टू द पावर n कॉमन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बचेगा, 1 कॉमा v, क्योंकि v के जगह पे हम लोग y बाई एक्स मिला था यहाँ पे, जब x टू द पावर n कॉमन लिए थे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे, तो ओके। तो यहाँ रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग q में से भी x टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि n क्यों हम लोग x टू द पावर n क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि n डिग्री है, तो x टू द पावर n इससे हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, 1 भी राइट साइड में, v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। ओके, अब हम लोग ये अपर और लोअर को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम है, x टू द पावर n। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या मिलता है, एफ ऑफ 1 कॉमा वी क्यू ऑफ 1 कॉमा वी इज इक्वल टू वी प्लस
एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन से हम लोग, इसके बाद हम लोग को ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है। इसे जब हम इसे कैंसिल करते हैं तब हमें ये इक्वेशन मिलता है। ये इक्वेशन को हम लोग ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। यदि आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ से वी सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डन। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता था कि हम लोग x का टर्म dx के साथ और y का टर्म dy के साथ किया करते थे, लेकिन यहाँ पे x और v है तो हम लोग x का टर्म dx के साथ और v का टर्म dv के साथ इंटरचेंज करेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल लेकर इस मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे डी वाई डी एक्स के टर्म में चेंज करेंगे। क्या मिलेगा, बाई माइनस बाई स्क्वायर बाई एक्स। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। एलसीएम लेते हैं, एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स क्या मिलेगा, एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन मिला हमें। लेट्स से इक्वेशन 1। अब हम लोग सबसे पहला वर्किंग रूल है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिए हुए हैं एफ और क्यू वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये एफ एंड क्यू दोनों होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2, या फिर हम लोग फार्मूला से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसे पुट करते हैं, बाई इजकल टू वी एक्स, ये पुट करते हैं। अभी इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलता है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड का, प्लस सेकंड का डिफ्रेंशिएट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट का। तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ से, डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी। अब इस डी यू बाई डी एक्स को इससे हम लोग रिप्लेस करते हैं, क्या मिलेगा, एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ से, बाई बाई एक्स माइनस बाई बाई एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर सिंपली डी वाई डी एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। इस बाई बाई एक्स को हम लोग यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी भी इजकल टू हम लोग पुट किए थे बाई इजकल टू भी एक्स, तो उसे हम लोग भी निकालते हैं तो भी इजकल टू बाई बाई एक्स मिलता है। तो यहाँ से भी माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू भी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी टू भी कैंसिल करेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, भी स्क्वायर इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स।
अब हम लोग बाई से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, तो हम लोग 1/x dx प्लस 1/v स्क्वायर dv इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, क्या आएगा, log x माइनस 1/v इक्वल टू c। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग dy/dx। इस v को हम लोग चेंज कर सकते हैं y/x से, तो हम लोग चेंज करते हैं, क्या मिलेगा, x/y इक्वल टू c। ये आंसर मिल गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेकर इस मेथड को समझते हैं। सबसे पहले वर्किंग रूल क्या होता है, dy/dx को हम लोग फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2xy/x² माइनस y², इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहते हैं, जब f और q दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो और सेम डिग्री का हो। डन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 × xy, ये होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। देन x² माइनस y² भी क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। दैट मीन्स दोनों होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री। तो उसके बाद हम लोग का क्या वर्किंग रूल होता है, पुट करते हैं हम लोग y इजकल टू vx। इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से v को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में इंटू x, देन x को डिफ्रेंशिएट करते हैं दिस। अब इस dy/dx को हम इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, x² माइनस y² इक्वल टू v प्लस dv/dx इंटू x। डन। यहाँ से ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, तो इससे हम लोग x² कॉमन ले सकते हैं, क्या मिलेगा, 2/x इंटू x² 1 माइनस y²/x², देन v प्लस dv/dx इंटू x। डन। इस x² से x² कैंसिल कर सकते हैं। नौ v/x को हम लोग रिप्लेस करते हैं, y/x को हम लोग रिप्लेस करते हैं v से। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से v निकाल सकते हैं y/x, v इज इक्वल टू y/x। तो हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2v/1 माइनस v², 2v/1 माइनस v²। यहाँ पे क्या मिलेगा, v प्लस dv/dx इंटू x। राइट साइड से हम लोग इस v को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, क्या मिलेगा, v² माइनस v dv/dx इंटू x। अब हम लोग यहाँ से LCM लेते हैं, v² 2v माइनस v प्लस vq इज इक्वल टू dv/dx इंटू x। 2v माइनस v दैट मीन्स v प्लस vq 1 माइनस v² dv/dx। सिंपली हम लोग सेपरेट करने का कोशिश करते हैं यहाँ से, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v² 1 माइनस v² dv/dx इंटू x। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे, यानी कि v का टर्म dv के साथ और x का टर्म dx के साथ। क्या मिलेगा, 1 माइनस v² v इंटू 1
1 प्लस वी स्क्वायर डी वी एंड 1/x dx। अब हम लोग इसे सेपरेट करने का कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, 1 प्लस 2v² सॉरी माइनस प्लस v², ये लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस v² की जगह पे क्या होगा, 1 प्लस v² dv इज इक्वल टू 1/x dx। डन। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस v² माइनस 2v, दैट मीन्स सेपरेट करके हम लोग डिवाइड दे सकते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस v² v इंटू 1 प्लस v² इंटू dv 1/x dx। डन। अब हम लोग 1 प्लस v² को कैंसिल कर सकते हैं, 1/v माइनस यहाँ से v² को v से डिवाइड देते हैं तो 2v आता है, 1 प्लस v² क्या हो जाता है dv प्लस इक्वल टू 1/x इंटू x। अब हम लोग इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या मिलता है, log v, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा log 1 प्लस v² एंड log x एंड log c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, log v/1 प्लस v², क्योंकि हम जानते हैं log a माइनस log b का फार्मूला होता है log a/b, ये हो जाएगा। राइट साइड में क्या मिलेगा, log x इंटू c, बिकॉज log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab होता है। अब सिंपली हम लोग दोनों साइड से log रिमूव कर सकते हैं, 1 प्लस v² इज इक्वल टू x इंटू सी। इस v को अब हम लोग v को क्या पुट किए थे, y इज इक्वल टू vx पुट किए थे, यहाँ से हम लोग v को y/x के टर्म से रिप्लेस करते हैं, क्या मिलेगा y/x बाई 1 प्लस y² x इंटू सी। यहाँ से y/x ये एलसीएम लेते हैं तो x² आ जाएगा, बाई x² प्लस y² हो, यहाँ से xc, ये x से कैंसिल और x बाई x² प्लस y² xc, ये x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू x² प्लस y² इंटू c, ये आंसर हो जाएगा। डन। हम लोग क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा उसे हम लोग सबसे पहले dy/dx के फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम लोग f और q को हम लोग सिंपली चेक करने का कोशिश करते हैं वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, यदि है तो दोनों सेम डिग्री का है या नहीं, यदि सेम डिग्री का है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग y इक्वल टू vx पुट करते हैं। डन। फिर हम लोग उस पुट किया हुआ y इक्वल टू vx उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उस dy/dx को हम लोग रिप्लेस करते हैं गिवन इक्वेशन से, तो हम लोग जो मिलता है इक्वेशन मिलता है उससे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। डन।